हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जिन पत्र का मैं जिक्र कई वीडियो में कर चुका हूं कि माननीय अशोक रावत जी ने जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यानी कि भारत सरकार को जो पत्र लिखा था, वो पत्र में क्या क्या लिखा था, उस पत्र में क्या था। बहुत सारे कमेंट में ये भी आए कि पत्र में क्या क्या लिखा था, वो पत्र हमें दिखाएं। तो मैं उस पत्र को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, एक पत्र पे नज़र डाल लेते हैं कि पत्र में क्या क्या लिखा है और किस विषय में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये रहा पत्र, और पत्र में देख सकते हैं आपको कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पत्र क्रमांक NAC PMO VIIP VVIP है। इसके बाद में 2708 लिखा हुआ है। दिनांक भी डाला गया है 27/8/2021 को, प्रति जिसके लिए लिखा गया था तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। और आगे लिखा है विषय एक कदम EPS 95 पेंशनर की ओर बढ़ाने के लिए संदर्भ प्रार्थना पत्र है। ठीक है दोस्तों, अब आगे मैं देख लेता हूँ कि संदर्भ में क्या लिखा गया है। दोस्तों, आगे लिखा हुआ है विषय में संदर्भ माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में माननीय महोदय माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हुई दिनांक 4 मार्च 2020 व दिनांक 5/8/2021 की बैठक व चर्चा। श्रद्धेय महोदय, हम देश के 65 लाख EPS 95 योजना अंतर्गत पेंशनर्स की ओर से प्रार्थना करते हैं कि देश भर के हम सभी 65 लाख EPS 95 पेंशनर्स ने अपनी उचित मांग को मंजूर करवाने हेतु अनुशासन में रहकर संगठित होकर अपने हक के लिए अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए तहसील स्तर से लेकर दिल्ली तक हजारों आंदोलन किए, जिनमें NAC के मुख्यालय बुलढाण, महाराष्ट्र का दिनांक 24/12/2008 से जारी क्रमिक अनशन भी शामिल है। आगे पत्र में लिखा है कि हमारे संगठन नेशनल एजिटेशन कमेटी द्वारा आंदोलन चरम सीमा पर चलते हुए माननीय श्रम मंत्री जी के स्तर पर कई बैठकों व चर्चाओं के दरमियान कई बार ऐसा अवसर आया कि हमें लगा कि अब शीघ्र ही हमारी मुख्य मांगें मंजूर होने वाली हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कोई न कोई अड़चनें आ जाती गई। यानी कि कुल मिला के आप ये समझ लीजिए कि जब भी मुख्य मांगों को मंजूर करने का ये आया कि अब मुख्य मांगें मंजूर होगी, उस समय कुछ न कुछ अड़चनें आ गई सामने, कुछ न कुछ विडंबना आ गया, कुछ न कुछ परेशानी सामने आ गई, जिसकी वजह से हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। अब आगे उन्होंने क्या लिखा है कि दिनांक 4 मार्च 2020 को माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली में माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में महोदय आपके साथ हमारे संगठन NAC के प्रतिनिधित्व मंडल के साथ हुई बैठक व चर्चा में हमारी मांगों के संदर्भ में हमारे पक्ष को सुनकर विषय को बहुत ही गंभीरता से लेकर माननीय श्री जितेंद्र सिंह जी, राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री का कार्यालय को हमारी मांगों को मंजूर करने हेतु दिशा निर्देश दिए। पत्र में आगे लिखा गया है कि माननीय मंत्री महोदय जी जितेंद्र सिंह जी ने उसी दिन हमारे प्रतिनिधिमंडल के साथ उनके अधीनस्थ अधिकारियों से हमारी समस्या के समाधान हेतु बैठक कर विस्तार से चर्चा की और माननीय श्रम मंत्री जी को इस संदर्भ में यदि आर्थिक रूप से बजट की आवश्यकता हो तो प्रस्ताव तैयार कर वित्त मंत्रालय व प्रधानमंत्री कार्यालय को शीघ्र भेजने के लिए सूचित किया था, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि अब EPS 95 पेंशनरों की मांगें शीघ्र ही मंजूर की जाएंगी। तभी से हम 65 लाख पेंशनर्स की तथा उनके परिवार की निगाहें माननीय श्री प्रधानमंत्री जी आप पर टिकी हुई हैं। बाद में देशव्यापी कोरोना महामारी का संकट आ गया और शायद इसी कारण से न्याय प्रदान करने में समय लग रहा है। दोस्तों, ये पत्र का पहला भाग था। अब हम आपको दूसरे भाग में लेके चलते हैं। अब ये पत्र का दूसरा भाग है, जिसमें लिखा गया है कि माननीय महोदय, हम EPS 95 पेंशनर्स ने अपनी सर्विस के दौरान 417 रुपये, 541 रुपये, 1250 रुपये प्रतिमाह पेंशन फंड में जमा किए और हम EPFO द्वारा मात्र 200 रुपये से 3000 रुपये तक मासिक पेंशन दी जाती है। पेंशन फंड में जमा राशि पर पेंशनर्स को न कोई ब्याज मिलता है और न ही पूंजी की वापसी। पेंशन का फार्मूला के अनुसार जो पेंशन राशि तय होती है वही पेंशनर्स आजीवन मिलती है, क्योंकि इस पर महंगाई भत्ता भी नहीं मिलता है। 65 लाख पेंशन धारकों को 33 लाख पेंशन धारक ऐसे ही जिन्हें 1500 से कम पेंशन मिलती है, और इसी कारण हमारे EPS 95 पेंशन धारक बहुत ही दयनीय व
मृषण अवस्था में जीवन जी रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। बताइए, अब इस कोरोना महामारी के चलते हमारे सभी पेंशन धारक आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं व उनकी समस्याएं और अधिक बढ़ गई हैं। आगे उन्होंने क्या लिखा है वो भी हम देख लेते हैं। इसी पत्र में आगे लिखा गया है कि यह सत्य है कि देश कोरोना महामारी से संघर्ष कर रहा है। यह संकट भी दूर होगा, लेकिन यह भी कटु सत्य है कि हमारे EPS 95 पेंशन धारक सम्मानपूर्वक पेंशन की आशा लगाए बढ़ती उम्र के कारण इस संसार से प्रतिदिन एक एक करके विदा हो रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि दिनांक 8/5/2021 को माननीय महोदय आपने दोबारा माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में हमारे संगठन NSC के प्रतिनिधित्व मंडल को फिर से EPS 95 पेंशन धारकों की व्यथा जानने के लिए संपर्क किया और समय भी दिया। EPS 95 पेंशन की व्यथा को ध्यानपूर्वक सुना, हमें फिर से आत्मविश्वास दिया या आश्वासन दिया और जब तक प्रतिनिधित्व मंडल की ओर से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पेंशन की मांग को मंजूर कर घोषणा करने के लिए प्रार्थना पत्र किया गया, तब माननीय महोदय आपने कहा कि हमारे प्रतिनिधि मंडल से हम पहले भी मिल चुके हैं, आपकी समस्या को हमें संज्ञान है। माननीय महोदय आपने हमें फिर से आश्वस्त किया और कहा कि यह प्रक्रिया और इसमें वक्त लग सकता है। साथ ही आपने माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी राज्य मंत्री को दिशा निर्देश दिए। इस बाद माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने चर्चा के बाद माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल की बैठक व चर्चा करवाई। इसके लिए हम सभी पेंशनर आपके प्रति कृतज्ञ हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री जी एक कदम निश्चित ही हम वृद्ध EPS 95 पेंशन धारकों की ओर बढ़ाएंगे और दिनांक 4 मार्च 2020 व 5 अगस्त 2021 को दिए गए आश्वासनानुसार हमें जरूर न्याय प्रदान कर निम्नलिखित मांगों को शीघ्र मंजूर करेंगे, जिसमें दिनांक 24/12/2018 से जारी बुलढाणा महाराष्ट्र क्रमिक अनशन भी समाप्त हो सके। दोस्तों, ये रहा पत्र जो EPS 95 के अशोक रावत जी द्वारा लिखा गया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो दोस्तों, आप बताएं कि ये पत्र कैसा था और पत्र से आपको क्या समझ में आता है कि EPS 95 में जो भी पेंशनर्स हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा या नहीं। अगर जैसा भी आपको लगता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। मैं पूरे आशा और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि अशोक रावत जी जितना महान नेक काम कर रहे हैं, ज़रूर ये पक्ष EPS 95 पेंशनरों के पक्ष में ही फैसला होगा और उनको पेंशन जरूर मिलेगा, उनकी मांगें पूरी होंगी। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।